नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ यू वर्सेस थर्ड पार्टी पे। ये फॉर ऑल स्टार साइन एक रीडिंग है। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, जिस भी राशि से आप बिलोंग करते हो, आप इसे देख सकते हो। आपके पर्सन की इंटेंशंस आपको लेके क्या है, या कोई तीसरा पर्सन अगर जिंदगी में है तो उसकी तरफ में उनकी क्या व्यू है। चाहे वो कोई घर परिवार के सदस्य हो, या कोई लव रिलेशनशिप वाले पर्सन, या कोई फ्रेंड में से हो, जो भी तीसरा है। आपके पर्सन की क्या है सोच उनको लेके, कैसी सिचुएशंस है, क्या चीज़ें चल रही हैं, ये देखूंगी। साथ ही साथ थर्ड पर्सन जो भी हैं उनकी भी एनर्जीज रेट करूंगी कि वो क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं। होप कि आपको रीडिंग्स पहले की तरह इस बार की काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए। पसंद आती है तो डोंट कंट्रोल योर सेल्फ, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड हाइप को प्रेस करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। एंड अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले एंजेलिक मैसेज देखती हूँ कि आपके लिए क्या है। एंजेलिक मैसेज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एंजेलिक मैसेज क्या है। इट्स अ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। जो भी कुछ चीज़ें बेफिजूल की अगर सोच रहे हो, दिमाग को टेंस कर रहे हो, तो वो चीज़ों को रिलीज करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स कहना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में आपके पार्टनर की आपकी तरफ में क्या है नोटिस, है ना, क्या है फीलिंग, सिचुएशंस के एक्शन देना चाहते हैं। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी सोच प्रेजेंट की आपको लेके क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग, सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। फीलिंग, सिचुएशंस, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। पता नहीं कितने लोग इस चीज़ों से एग्री होंगे, बट इनकी अगर कहूँ तो मुझे एक फीलिंग्स वाली वाइब्स, लव की एक फीलिंग्स दिखती है। इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक, रिस्पेक्ट भी कह सकते हैं इसे, कि ये इंसान आपसे चाहते हैं, है ना। इनकी सिचुएशंस में इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाई दिखती है आपको लेके। अट्रैक्शन देखती हूँ और क्या कार्ड्स में। डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कहूँगी ऑब्वियसली मिलने की, है ना, आमना सामना, टेलीफोनिक से यहाँ बात बनने वाली नहीं। रिच आउट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, वो वाली कहूँगी फीलिंग्स दिखती है। दिल से प्यार करते हैं भाई, ये तो बहुत ज़्यादा कहूँगी सोलमेट वाली वाइब्स आ रही है इस एनर्जीज में। बहुत ही पेशेंस हैं, चीज़ों को लेके पेशेंटली डील करते हुए दिख रहे हैं। मन में तो बहुत सारी चीज़ें उछाल हैं कि ये करना है, वो करना है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक चीज़ों को समय के हिसाब से भी देख रहे हैं कि राइट टाइम का वेट कर रहे हैं ना। दिल से तो चाह रहे हैं कि भाई मिल लूँ, कम्युनिकेशंस कर लूँ, या अच्छे से कम्युनिकेशन हो, अच्छी चीज़ें हों, अच्छी सिचुएशंस क्रिएट हो, बट बहुत चीज़ों को समझ रहे हैं, है ना। इनकी अगर कहूँ तो मुझे थोड़े से ये मुझे दिख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुद को करके दिख रहे हैं। ओवर पॉजिटिव वाली एनर्जीज़ हैं कि माइंड कहता है कि देखो खुद से कहूँगी आपसे ना डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर पा रहे हैं। पॉजिटिवनेस बहुत, मतलब आपको सिक्योर करना चाहते हैं, ज़िंदगी को मतलब कहीं न कहीं सिक्योर करना चाहते हैं। आप हो तो इनकी ज़िंदगी है। बेफिज़ूल के कुछ लोग हैं जो चीज़ों को उलझाते हैं, एंड या फिर आप भी कुछ ऐसी चीज़ें शायद कह देते हो, अगर कम्युनिकेशंस, जिनकी भी केसेस में अगर कम्युनिकेशंस होती है, तो बेफिज़ूल की चीज़ों को क्रिएट कर देते हो। ये इंसान तो आपको प्यार तो करते हैं, लेकिन शायद कुछ चीज़ें ऐसी उलझी हुई हैं कि सॉर्ट आउट कैसे करूँ ये नहीं समझ में आ रहा है। कई लोगों के लिए मल्टीपल्स लोग भी हो सकते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में हो, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जिसे पार कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट ये इंसान नो डाउट आपको प्यार बहुत करते हैं। बट जैस जितना प्यार ये करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनको प्यार करो, आप इनको समझो। अगर ये कुछ चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जिनकी कम्युनिकेशंस होती है रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों से ज़्यादा आगे मत बढ़ो आप, है ना। कुछ चीज़ें हैं जो ये करवाना चाहते हैं आपसे। पता नहीं क्यों, जिनकी कम्युनिकेशंस होती है ना उनकी वाइफ ज़्यादा ये रिलेट होती हुई दिख रही है, एंड जिनकी अगर नहीं भी होती कम्युनिकेशन, तो भी कहूँगी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ये आपसे कि आप ये चीज़ें करो, वो चीज़ें मान लो, जो कहा है वो चीज़ों को फॉलो करो। बीते, अगर कहूँगी इनकी 1 हफ्ते, 1 महीने अगर कहूँ तो बिल्कुल निरंतर, अगर कहते हैं ना कि सोच आ रही है कि इस तरह का एक्शंस लूँ, ये चीज़ें करूँ, वो एक कहूँगी 1 महीने से इनके दिमाग में चल रहा है कि मुझे ये बात कहनी है, इस तरह से एक्शंस लेनी है, ये करना है। या जिनका डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या जिनका कम्युनिकेशंस नहीं होता है, तो कहूँगी कोई तो है जो एक्शंस लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखो लव होते हुए लव वाली एक्शंस नहीं, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई एक्शंस मैं कह सकती हूँ, या डिसीज़न रिगार्डिंग कुछ चीज़ें इनकी 1 मंथ में बहुत ज़्यादा दिख रही है वो वाइब्स।
फ्यूचर्स में डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए। फ्यूचर्स के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं जब भी ये चीज़ें अगर कुछ अदर वे में सोचते हैं या करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपसे करवाना चाहते हैं, आई थिंक आपको मानना चाहिए, है ना? आप बहुत सी चीज़ों को एक साथ नहीं जोड़ सकते हो। इनकी इनकी जगह लाइफ में अलग है एंड कुछ चीज़ों की जगह अलग है। कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि इनको प्रायोरिटी दो आप, बाकी चीज़ों को कम, इनको ज़्यादा प्रायोरिटी दो। तो ये पॉज़िटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आपको लेके। एंड पता नहीं क्यों, शायद आप कुछ तो है जो कुछ चीज़ें हैं जो आप इनकी बात उस वे में मान नहीं रहे हो या मानते नहीं हो, या इस वजह से ये फेजेस क्रिएट हो जाती हैं। देखो, इनको अगर कहूँ ना, एक्शंस में कोई लड़ाई झगड़े या तू-तू मैं-मैं, कहते हैं ना, बहसबाजी नहीं करनी है। आपसे भी या किसी से भी कहूँगी, इनकी दिखती है बहस करने का मन नहीं है। बहुत बहस कर लिया, कितना बहस कहूँ, या इनको लगता है कि आपसे कम्युनिकेशन करके अगर उस टॉपिक से कुछ भी बात करूँ तो बहस के अलावा और कुछ नहीं होगा। पता नहीं क्यों यहाँ पे बहसबाजी दिखती है। चलिए, तो आपके तरफ की दिख रही है चीज़ें। देखती हूँ आपके पार्टनर की ना, वो थर्ड पर्सन जो भी है ना, उनके तरफ में क्या चल रहा है रिलेशनशिप में। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी थर्ड पर्सन के तरफ में। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या है सोच, क्या है फीलिंग्स, यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं, थर्ड पर्सन के तरफ में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग, सिचुएशंस, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, आपके पार्टनर को ना फ्रीडम चाहिए, कोई बाउंडेशन, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए। हाँ, ये कुछ चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट करें तो वो बात ज़रूर मानो। यहाँ तो अगर ये इंसान भी इस पर्सन से भी अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो शायद यहाँ पे इंतज़ार करते हैं कि कब ये रीच आउट करे, कम्युनिकेशंस करे, कितना टाइम दे सोशल मीडिया के थ्रू। या अगर साथ में भी रहते हैं तो कहूँगी पहले वो करते रहें, कम्युनिकेशन सामने से होता है। देखती हूँ और क्या है दिल दिमाग में। हुँ, कुछ चीज़ों को लेके जगल करें, कन्फ्यूज़्ड हैं, बट देखो, फिलहाल अगर कहूँ तो इनके घर परिवार भी इनका प्रायोरिटी तो दिखता है, वहाँ से जुड़ाव भी दिख रही है। अगर ये पर्सन उनसे भी अगर डिस्टेंस में रहते हैं, कोई लव रिलेशनशिप के पर्सन है, तो भी कहूँगी स्टॉप करते हैं। एंड देखो, आपके पर्सन रिसेंट में मुझे कोई मेजर कोई एक्शंस लेते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, बट अपने हिसाब से चीज़ों को, रिश्तों को एक मोड़ ज़रूर देना चाह रहे हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एक मोड़ देने की सोच में, कि मैं ये करूँ ना कुछ टाइम में तो ये चीज़ें मोड़ हो जाए मेरी तरफ में, मेरे फेवर में ये हो जाए। तो अपनी बात कहूँगी यहाँ पे तीसरे की तरफ में फ़ोर्सफुली लादना चाहते हैं या मनवाना चाह रहे हैं। ये चीज़ें मुझे आपकी तरफ में तो नहीं दिख रहा है, शायद आपने क्लियर कट बोल दिया है या पता है कि आप नहीं समझोगे। बट यहाँ पे कुछ बातें हैं जो मनवाना चाहते हैं थर्ड पर्सन से, चाहे कोई घर परिवार का हो या फिर लव। अगर लव है तो भी कहूँगी यहाँ पे एक फ़ोर्स दिख रहा है। एंड स्टॉक भी ज़्यादा कर रहे हैं। कितने टाइम ये इंसान ऑनलाइन, अगर कोई लव रिलेशनशिप के पर्सन है तो कितने टाइम ये ऑनलाइन रहते हैं, ऑफलाइन रहते हैं, क्या करते हैं, ये डेटा कलेक्ट करते हुए दिख रहे हैं इस तरफ में, जो कि आपकी तरफ में मुझे उतना नहीं दिख रहा है, इधर मुझे ज़्यादा दिख रहा है। बीते मैंने कह रही हूँ ना, दोनों की एनर्जीज में देयर इज अ क्वीन फेजेस दिख रहा है एंड वो भी दिखता है, वॉन्ड्स एंड द स्वॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, जो कि ये कुछ तो मन बना रहे हैं कि मेरे को इस वे में ये एक्शन लेना, ये चीज़ें करनी है। एक दिन पहले भी इस तरफ में कुछ चीज़ें सोची कि मुझे ये चीज़ें एंड करके, पता नहीं, ये देखो, ये ना तीसरे की बात नहीं सुनेंगे, अपनी बात तीसरे से ज़रूर मनवाएँगे। तभी कहूँगी स्टॉक भी करते हैं, प्रेशर्स देते हुए दिख रहे हैं, आपकी तरफ में नहीं है वो प्रेशर्स, इनके तरफ में ज़्यादा है। क्योंकि अगर प्रेशर देंगे भी तो मिलेगा नहीं ना, शायद चीज़ें उलझ जाएँगी। तो थोड़ा-सा आपको लेके शांत हो जाते हैं, बट यहाँ शांत नहीं हो पा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो तीसरे की तरफ में इनको ट्रिगर कर रही है। तो यहाँ पे ट्रिगर होते हुए दिख रहे हैं पर्सन। आने वाले समय भी इनको लग रहा है कि बहस तो होना है ही, कुछ टॉपिक से रिलेटेड बहस होगी एंड लड़ाई झगड़े भी हो सकती हैं, तो ये भी कहूँगी चीज़ें दिख तो रही हैं। एंड थोड़ा-सा इसीलिए कहूँगी स्लो हो जा रहे हैं, एक्शंस तुरंत नहीं ले पा रहे हैं, मन में तो बहुत कुछ है, डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन भड़ास निकाल नहीं पा रहे हैं, मन में बहुत कुछ ज़्यादा रखते हुए दिख रहे हैं। राइट टाइम का हो सकता है कि इंतज़ार करते हों। पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा कलेश वाली एनर्जीज़ दिखती है, वैसे तो आपकी तरफ में भी दिख रही है, बट यहाँ भी कहूँगी टू मच हाई, आपसे ज़्यादा हाई इधर दिखती है मुझे कलेश। लव नहीं दिख रहा मुझे इधर। या अगर तीसरा कुछ कराना चाहे तो वो भी कहूँगी ये पर्सन मानते हुए तो नहीं दिख रहे हैं। देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज़ में आपकी तरफ में क्या है? ओवरऑल के एनर्जीज़ में क्या है आपकी तरफ में? यूनिवर्स मुझे बताएँ। एट ऑफ कप्स,
प्यार होते हुए भी प्यार तक रीच आउट नहीं करना, प्यार की बातें नहीं करना। शायद ये इंसान उसमें में प्यार तो करते हैं लेकिन मन में रखते हैं, प्यार की बातें नहीं, ओवर या कुछ चीज़ें हैं ना जो आपसे करवाना चाहते हैं, आप मानते नहीं। इस वजह से उस जगह तक जाते-जाते खुद को बैक कर रहे हैं। पता है कि आप इनको पसंद करते हो, प्यार करते हो, लेकिन शायद वो चीज़ें ज़बाँ पे नहीं दिखती है मुझे। इधर देखते हैं क्या है। ओवरऑल की एनर्जीज़ में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएँ। ओवरऑल की एनर्जीज़ क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएँ। यहाँ पे मैं कह सकती हूँ टिट फॉर टैट हो सकता है, या स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कर सकते हैं, या जो भी है। झुकेंगे तो नहीं, झुकाने की कोशिश कर सकते हैं, झुकेंगे नहीं, बट वो चीज़ें मैं कह सकती हूँ। बट आपके तरफ में कम्युनिकेशंस ही मुझे ज़्यादा करते हुए नहीं दिख रहे हैं। देखती हूँ ये कार्ड्स को क्लैरिफाई करके कि क्या चेंजेस है सोच में। 8 ऑफ कप्स के एनर्जीज को क्लैरिफाई करे यूनिवर्स। बार-बार वो फीलिंग्स, बार-बार वो इमोशंस, लेकिन एक बात कहूँगी, जिनकी कम्युनिकेशंस होती है, इनको ईगो को चोट मत करना, फिर तो कहूँगी थोड़ी चीज़ें अलग वे में हो जाएँगी। जितना ये इधर कंट्रोल कर पा रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, एंड आप अगर कम्युनिकेशंस हो रही है एंड कुछ चीज़ें ईगो को हर्ट करोगे तो फिर और मुश्किल हो जाएगा। एंड जिनकी कम्युनिकेशंस नहीं हो रही है तो कहूँगी वो अ, इनकी तरफ से मुझे उतना होता हुआ भी नहीं दिख रहा फिलहाल। मन में है फीलिंग्स, एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं इंसान, जगल करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब। नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज को क्लैरिफाई करें। हम्म कुछ टाइम में थोड़ा स्ट्रिक्ट, जो ये अभी फिलहाल स्ट्रांग दिख रहे हैं, स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा ये अपने आप को लो करेंगे, इमोशंस या कुछ चीज़ें शायद तीसरा करे, या चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे रिश्ते में सोच में चेंजेस दिख रहा है पॉजिटिव। तभी कहूँगी आपकी तरफ में कोई ज़्यादा पॉजिटिव नहीं करेंगे। इधर मुझे कुछ हद तक अगर कहूँ तो पॉजिटिव फेजेस दिख रही है, एंड कुछ चीज़ों को ये कहूँगी मेजर कोई एक्शंस तो नहीं ले पाएंगे, कुछ चीज़ों को कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए कुछ चीज़ों में उलझ सकते हैं, ये कह सकती हूँ दिख रहे हैं। बट जो फिलहाल एक सॉफ्ट कॉर्नर कहीं खो गया, वो सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा सा इसके तरफ में इंक्रीज हो सकता है, या कुछ चीज़ें कमिट कर सकते हैं, या सोच सकते हैं, ये करे ना करें, कहे ना कहें, लेकिन सोच में आ सकती है। चलिए देखती हूँ क्या है अब थर्ड पार्टी की एनर्जीज, जो भी वो तीसरा पर्सन है, चाहे वो कोई घर परिवार का हो, या लव रिलेशनशिप वाला, या कोई फ्रेंड से, देखती हूँ वो प्रेजेंट में क्या किस वे में है। यूनिवर्स मुझे बताएं, थर्ड पर्सन की एनर्जीज बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। थर्ड पार्टनर की यूनिवर्स मुझे बताएं, थर्ड पर्सन जो भी है उनकी एनर्जीज बताएं। ये तो कहूँगी एक कॉर्नर में, कहते हैं ना कि अपने अपना एक कॉर्नर पकड़ चुके हैं, एंड वहाँ पे ही एक जगह पे ही एकदम बिल्कुल अस्थिर हो गए हैं, वो वाली कहूँगी सोच दिखती है, एनर्जीज दिखती है इनकी, स्टेगनेंट वाली फेजेस दिख रही है। और देखते हैं क्या है कार्ड्स में। इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, जितना खुद को बैलेंस कर पा रहे हैं, रिश्ते को बैलेंस कर पा रहे हैं जिस तरह से, वो कर रहे हैं। या अगर आपके पर्सन पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट तो वो हेल्प कर रहे हैं, या अगर आपके पर्सन को हेल्प करते हैं तो उस वे में हेल्प लेते हुए दिख रहे हैं। जो भी है अपने मन को शांत रख रहे हैं। हम्म स्ट्रॉन्ग है। किसी को अपनी जो इनर, जो इनके मन में चल रहा है ना, किसी को रीड करने नहीं दे रहे। बाहरी दुनिया में खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखे हैं कि मैं हूँ तो मेरे आगे कोई नहीं है, वो कहूँगी दिखता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। करियर पे भी टू मच ओरिएंटेड दिख रहे हैं, खुद को बिजी भी रख रहे हैं, लोगों के बीच में खुद को शामिल कर रहे हैं, बिकॉज अकेले में कहूँगी सोच में पड़ जाते हैं। तो आसपास लोग रहें तो कहूँगी थोड़ा इनका मन हल्का रहता है या शांत रहता है। हुँ। बीते कुछ टाइम पहले ही इनको लगा कि कुछ चीज़ें हैं जो रिजेक्टेड से फेस हुई। अब ये रिजेक्टेड पॉज़ फेजेज़ में रहना नहीं चाहते, तभी कहूँगी प्रेज़ेंट में लोगों के बीच में खुद को ज़्यादा शामिल करके रख रहे हैं। कम्युनिकेशन ज़्यादा लोगों से इनकी हो रही है। आपके पर्सन से जितना ना करें, लोगों से और लोगों से कहूँगी ज़्यादा दिख रहा है मुझे। एंड जितनी हद तक अगर कर सकते हैं कम्युनिकेशन तो उस वे में कर रहे हैं। फिलहाल अगर कोई काम-काज अगर करते हैं तो कामों में खुद को व्यस्त कर रहे हैं, या सोसाइटी में खुद को ज़्यादा इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हैं ये इंसान। एंड येस, अपने हिसाब से कुछ माइंडसेट तो रख रहे हैं कि इन फ्यूचर्स करेंगे, बट फिलहाल शांत हैं।
कोई मेजर कोई एक्शंस नहीं, ज़्यादातर करियर रिगार्डिंग हो सकता है या औरों की तरफ में ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ क्या है अब, या इनका घर परिवार में भी पता नहीं क्यों एक सेरेमनी वाला भी एक वाइब्स आ रहा है कि या तो इनके घर परिवार में या इधर कुछ सेरेमनी वाला अगर कुछ चीज़ें हैं, तो उसमें भी हो सकता है कि इनका दिमाग या खुद को बिज़ी कर रहे हैं। देखती हूँ क्या है अब। ओवरऑल की एनर्जीज़ में क्या है? मैं कह रही हूँ ना, ये खुद को आइसोलेट करते हैं तो ओवर सोचने लगते हैं, तो आई थिंक नहीं आइसोलेट करना, इस वजह से औरों की तरफ में भटक रहे हैं, अपने आप को लोगों के बीच में रख रहे हैं। ये कुछ तो चाहते हैं लेकिन शायद आपके पर्सन उसमें में कर नहीं रहे। देखती हूँ और ये कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं, क्लेरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। प्यार चाहते हैं, प्यार से लाना चाहते हैं, फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं या इनसे भी हेल्प लेना चाहते हैं, वो होंगी इनकी सोच में दिखती है। नेक्स्ट सोच समझ के फिर कुछ कहेंगे या करेंगे। रिसेंट में हड़बड़ी में कुछ नहीं करेंगे ये। फिलहाल कोई हड़बड़ी वाला डिसीजन, मुझे एक्शंस आपके पर्सन की तरफ में तो नहीं दिख रहा। भले आपके पर्सन मुझे थोड़ा सा हड़बड़ाहट में दिख रहे हैं, लेकिन ये शांत मुझे दिख रहे हैं या बैलेंस दिख रहे हैं। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। डिवाइन टाइमिंग क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं, डिवाइन टाइमिंग क्या है। व्हेन दे आर रेडी, जब कुछ चीज़ें होंगी रेडी तो शायद उस हिसाब से ज़िंदगी में चेंजेस आएंगी, सिचुएशन में चेंजेस आएंगी। अलाउ इट टू हैपन ऑर्गेनिकली, खुद से कुछ चीज़ें होने दो। जैसा चल रहा है फिलहाल यूनिवर्स कह रहे हैं चलने दीजिए, रिलीज कीजिए नेगेटिविटी को, एक राइट टाइम आएगा जो चीज़ें, कुछ चीज़ें होंगी शायद रिवील, है ना। एंड देखो ये पर्सन अगर कोई लव रिलेशनशिप के तीसरा पर्सन, ऑब्वियसली ये चाहते हैं कि वो आपके पार्टनर उतना ही बेइंतहा प्यार इनको करें, कोई शक ना करें, कोई गुंजाइश ना हो, वो चीज़ें कह सकती हूँ। तो यस, वेट एंड वॉच कि क्या होता है ऑर्गेनिकली, क्या क्या चेंजेस होती हैं। एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताएं। एंड अगेन कहूँगी जनरल रीडिंग होती है तो जितनी अच्छी वाइस आई है ज़रूर इन्फॉर्म करें। मेरे सर को डिटेल्स में अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए तो बस इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।